Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? यूपीएससी मैराथन है मेरे लाल लालियों। 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि कुछ सेकंड में 100 मीटर दौड़ गए और जिंदगी का आनंद और आ गए बहुत सारे जीवन में गोल्ड मेडल। ये वो लंबी मैराथन है जहां 42 किलोमीटर की दौड़ पार करनी पड़ती है। कभी धीमा भी होना पड़ेगा, कभी रफ्तार भी पकड़नी पड़ सकती है। इसलिए इस मैराथन की जीत उसी की होगी जो निरंतर दौड़ेगा, जो निरंतर पढ़ेगा, जो रेगुलर तैयारी चालू रखेगा। सिलेक्शन तो अंत में वही लेकर जाएगा। ये उस कछुए की तरह है जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चला जा रहा है। हमें उस खरगोश की कोई जरूरत नहीं जो कुछ पल में हवाबाजी करके फिर शांत हो जाए। यदि 2022 आप चाहते हैं कि अंतिम प्रयास हो और एक ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, तो मेरा एक छोटा सा मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मान के चलिएगा, इसे पूरा कर लेना। क्या करना है आप लोगों को, यहां से 2022 की जो लाल लाली तैयारी करने जा रहे हैं उनसे बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी वो किसी विषय को कंप्लीट करने की बात करेंगे तो उस विषय में उन्हें 3 बातें पूरी करनी है। और यदि वो 3 बातें पूरी हो जाएं तो समझ जाना कि वो विषय तुमने तैयार कर लिया। क्योंकि इन 4-5 दिनों में जब से मैं दिल्ली आया हूं और लगातार आप लोगों से मिल रहा हूं, तो मैंने एक चीज देखी कॉमनली कि विद्यार्थी कहते सर हम सब्जेक्ट को कंप्लीट कब माने कि हमारा वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तो इसका समाधान मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस पर गौर करिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 3 चीजें हर विषय की कंप्लीट करनी है। एक तो कोई भी शिक्षक, कोई भी एजुकेटर, कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर आपको पकड़ना है हर सब्जेक्ट के लिए। आप सारे सब्जेक्ट हमसे करना चाहते तो भी कोई आपत्ति नहीं है, पर एक सब्जेक्ट में एक एजुकेटर, या तो कोई एनसीईआरटी की किताब उसके लिए पढ़ेंगे आप लोग, या कोई स्टैंडर्ड बुक, या तो कोई मानक किताब, जो भी आपके पास हो। कोई ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि एनसीईआरटी से भी काम बनता है तो एनसीईआरटी से भी काम चल जाएगा। इसकी पूरी फ्रीडम है कि आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में से कोई भी एक चुन सकते हैं, पर यह किताब कंप्लीट करनी ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं 85 से 90% ही सिलेबस कवर करा पाता हूं, या मैं ही नहीं, कोई भी एजुकेटर हो। जनरली बाकी भली हवाबाजी में कह देंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 85 to 90% सिलेबस कवर हो जाता है जब एक मास्टर लंबे अनुभव के बाद पढ़ाए। लेकिन अगर उसमें कोई किताब कवर कर ली जाए तो सोने पर सुहागा, क्योंकि अब उसने वो बारीक बारीक बातों को भी कवर कर लिया जो मास्टर की नजरों से छूट सकता था। और जो तीसरा अंतिम आपको कवर करना है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिनिमम 20 वर्षों के, और यदि आपने 20 वर्षों के प्रश्न कवर कर लिए यूपीएससी के या फिर स्टेट पीसीएस के, साथ ही साथ सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, इनके भी अगर आपने कर लिए तो यकीन मानिए किसी की औकात नहीं है कि आपको 2022 के पहले अटेम्प्ट में फेल करके दिखा दे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट में। मैं समझाना चाह रहा हूं जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कंप्लीट करना है। आपको कहना है सर मुझे इकोलॉजी एनवायरनमेंट कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए कि आपने मेरी क्लासेस को कवर किया। मेरी क्लासेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंप्लीट मैंने कवर करवाया है। प्लस आप YouTube पर करिए, प्लस पर करिए, जहां आपको कंफर्ट लगे वहां से शुरू करिए। दूसरा, एक बुक पसंद कर लीजिए। या तो आप एनसीईआरटी में बायोलॉजी 12वीं की क्लास, बायोलॉजी 12वीं की एनसीईआरटी की अंतिम यूनिट कवर करेंगे, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक जैसे कि दृष्टि, शंकर, इनमें से कोई भी। और तीसरा, उस प्रीवियस ईयर के प्रश्न पीटी और मेंस के, मेरे लाल लालियों, पीटी और मेंस के करना कैसे है मैं बता दे रहा हूं। करना कैसे है, मान लीजिए कि आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट की मेरी कक्षाओं को कवर किया, तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। विदाउट नोट्स मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग खुली हवाबाजी कर रहे हैं, आपको यूपीएससी करना नहीं है।
तो पहले आप मेरी क्लास के नोट्स बनाएंगे, या आप किताब भी पढ़ना चाहे तो पहले किताब के नोट्स बना सकते हैं, बट मैं कहूंगा पहले क्लास कर लीजिए। तो क्लास के नोट्स बना लिए। अब आप कोई बुक या एनसीईआरटी कोई भी पढ़ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि उस किताब में 15 पेज 16 पेज की ऐसी थ्योरी आपको मिल रही जो मैंने नहीं पढ़ाई है, तो अपनी कॉपी में उसको रेडी कर लीजिए नोट्स के रूप में। अब अंतिम रूप में प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगा दीजिए आप लोग। प्रीवियस ईयर के प्रश्न यदि आपने लगा दिए इन सभी एग्जामों के, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के और यूपीएससी के मेंस में 7-8 प्रश्न अभी तक आए हैं, वो भी कर लिए। अगर उसमें कुछ प्रश्न नया लगता है, उसका कंसेप्ट नया लगता है, उसकी थ्योरी नहीं लगती है करंट अफेयर को छोड़कर, तो उसे कवर कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये 3 चीजें कवर करने के बाद कोई भी प्रश्न यूपीएससी में आने वाले वर्षों में आने दीजिए, आपके लिए वो संकट उत्पन्न नहीं कर सकता है। दूसरी बड़ी बात, ये तो सब्जेक्ट की बात हुई। वीकली करंट अफेयर को ना तो इग्नोर करना है, ना ही करंट अफेयर को सर पे बिठाना है, ना ही करंट अफेयर के लिए हमें ये जानना है कि किसकी हत्याएं हुई, हमें ना ही जानना है कि लखनऊ गर्ल पर आईपीसी की धारा कौन सी लगने वाली, सब बकवास है। करंट अफेयर में जो वीकली चल रहा है या एक मैगजीन अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसको कवर कर लेना, इससे ज्यादा करंट अफेयर मत पढ़ना। जरूरी है करंट अफेयर, शब्द पर गौर करिएगा, बट एकमात्र करंट अफेयर से कुछ नहीं होने वाला है, नहीं तो जिंदगी 3-4 साल फिर बर्बाद होने वाली है। करंट अफेयर पढ़ना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। वीकली और मंथली करंट अफेयर मैगजीन के रूप में 2 चीजें अगर कवर कर ली तो यकीन मानिए आपसे ज्यादा बेहतर करंट अफेयर कोई नहीं जानता, क्योंकि जो भी करंट अफेयर प्रतिदिन वाले लोग हैं वो रिवाइज नहीं कर पाते, तो पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन उन्हें याद कुछ नहीं होता है। आप मंथली भी कर रहे हैं लेकिन आपने याद कर लिया है, तो आप बहुत बेहतर करंट अफेयर को जानते हैं। तो करंट अफेयर का भी तय हो गया कि वीकली और मंथली कवर करेंगे। ऑप्शनल का डिसीजन ले लीजिएगा। 20 अक्टूबर से पॉलिटिकल साइंस IR ऑप्शनल लेकर आ रहे हैं, जैसे मैंने वादा किया था।